क्या सच में वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है? क्या लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची से बस ऐसे ही एक झटके में हटा दिया गया? अब बांग्लादेशी है, मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है, इसलिए हम चला जाएंगे। इसके पीछे क्या एक सिस्टम काम करता है? पश्चिम बंगाल में एसआई की प्रक्रिया जो कि लगभग समाप्त हो चुकी है और इस प्रक्रिया के बाद जो संख्या निकलकर सामने आई है वो है 50 से 55 लाख के करीब। इतने लोगों को मतदाता सूची से अवैध घोषित किया गया है जो कि 2026 के आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना वोट नहीं दे पाएंगे। ये जो 50 से 55 लाख लोगों की जनसंख्या है ये 2021 के हुए विधानसभा चुनाव का लगभग 7.22% है। आप ये सोच रहे होंगे कि लगभग 50 से 55 लाख लोगों को नाम अगर मतदाता सूची से हटा दिया गया तो इससे विधानसभा चुनाव में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। तो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ पिछले कुछ समय का, जिससे कि आपको समझ में आएगा ये 50 से 55 लाख लोगों का जो कि अवैध घोषित किया गया है इन्हें 2026 में वोट देने से, ये क्या प्रभाव डाल सकते थे विधानसभा चुनाव में। सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। उसके बाद हाल की ये घटना है 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार थी। उसके कुछ समय के बाद कुछ सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और उसके कुछ समय बाद सिर्फ 1 या 2 वोटों के प्रभाव से ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर गई और उसके बाद वहां पर बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई थी। तो इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 50 से 55 लाख लोग अगर वोट देते तो किसकी सरकार बन सकती थी वेस्ट बंगाल में और किसकी सरकार गिर सकती थी। खैर ये तो बात हो गई एसआर प्रक्रिया और उसके जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए हैं। इसके सबसे बड़ा बात ये सवाल जो उठता है, ये जो 50 से 55 लाख बांग्लादेशी हमारे देश में आकर रह रहे थे कई सालों से, ये अभी तो वापस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर वो बस कैसे गए? उनको इतनी सारी सुविधा मिली कैसे कि वो वोटर कार्ड आधार कार्ड बनाकर इस देश में रह तो रहे हैं, इसके साथ ही वो यहाँ के चुनाव में वोट भी दे रहे हैं। हमारी सरकारों को भी वही चुन रहे हैं, उनमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। हमारी जो खुद की सरकार है वो यहाँ भारतीय लोगों को तो सही से शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, स्वास्थ्य, सड़कें, अच्छी पर्यावरण देने में असफल है। इन बाहर से आए हुए लोगों को वो कैसे संभाल पाएगी? क्या भारत सच में बाहर से आए हुए देशों लोगों का अनाथालय बना हुआ है? ऐसे तो भारत अतिथि देवो भव का सम्मान करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वैध तरीके से भारत में आते हैं, यहाँ बसते हैं। इन अवैध घुसपैठियों के लिए भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इन चीजों को। एंड वो जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है एंड ये अन्य राज्यों में भी चलनी चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात हो गई। जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ जो भी राज्य अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ ही कि कितने सारे लोग होंगे जो कि अवैध तरीके से वहां पर आके रह रहे होंगे। तो इस पर आपका क्या राय है, इस पर जरूर कमेंट करिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।